प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के 42वें पद को हम पढ़ेंगे। ब्रज भाषा में हम निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण का मंडन पढ़ रहे हैं और उद्धव के प्रति जो गोपियों के विचार हैं, असल में वो सूरदास के विचार हैं सगुण के प्रति। सगुण ब्रह्म के बारे में जो उनके जो मन में धारणाएं हैं या निर्गुण के प्रति उनके मन में जो खंडन की भावना है, वही विचार गोपियों के माध्यम से प्रकट हुए हैं। असल में कवि अपनी बात किसी न किसी चरित्र के माध्यम से कहता है। हालांकि ऐसा भी होता है कि वो चरित्र फिर कवि की पकड़ से भी बाहर हो जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन यहाँ मूलतः सूरदास भक्त कवि थे, इसलिए गोपियों के माध्यम से सूरदास की भक्ति भावना ही प्रकट हो रही है। सूरदास या गोपियाँ कहती है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची ये बतियाँ सुनि रूखी। अवधि गनत एक टक मग जोवत तब एती नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशन सुनि उधो अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पय पीवत पतूखी। सूर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। आँखियाँ हरि दर्शन की, हालांकि आँखियों के लिए प्यासा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः, लेकिन भूख और प्यास ये दो अनिवार्य शर्त हैं। मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं भूख और प्यास, इसीलिए इनकी तुलना की जाती है। जबकि आँखों को भूख नहीं लगती और न प्यास लगती है। लेकिन ये कविता है और यहाँ सब चीज़ें तर्क पर आधारित नहीं होती। तो भूख और प्यास मनुष्य के लिए दो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं और इसी के लिए आँखों के साथ भूख शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्यतः आँखों के साथ प्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ गोपियाँ कहती है आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी आँखें तो श्री कृष्ण के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। किसी भी प्रकार का योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये सब हमारे लिए कोई काम के नहीं है। और कैसे रहें रूप रस राची, रूप के रस में रच गई हूँ। रूप रस राची अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रूप रस राची यानी रूप के रस में जो रच गई हूँ, यानी भगवान कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसमें जो आनंद आता है उसका दर्शन करने में, उसमें हमारी आंखें रच बस गई है। तो अब ये कैसे रह सकती हैं उसके बिना? जिसको उस रूप के रस का लालच पड़ जाए, जिसको उस रूप सौंदर्य का पान करने का आनंद एक बार मिल जाए या बहुधा बार मिला हो, तो वो फिर उनके बिना कैसे रह सकती है? ये बत्तियाँ सुनी रूखी, और ऊपर से तुम जो रूखी सूखी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बातें वो है जो हमारे मत के खिलाफ है। असल में हम उन्हीं बातों में रुचि लेते हैं जो हमारे मन के अनुकूल हो। अगर कोई व्यक्ति बात हमारे मन के प्रतिकूल बात करता है तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो बोर होने का मतलब या दुखी होने का मतलब यह नहीं है कि सामने वाले की बात गलत है। हम इसलिए बोर या दुखी हो जाते हैं कि हमारी बातें, उसकी बातें हमारे मन के अनुकूल नहीं है। तो उद्धव जो बातें कर रहा है वो गोपियों के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो कहती है कैसे रहें रूप रस राची ये बत्तियाँ सुनी रूखी। ये रूखी सूखी बातें सुनकर ये आँखें कैसे सहन कर सकती है, क्योंकि इन आँखों को भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करने की आदत पड़ चुकी है। अवधि गणत, हम तो अवधि की गणना कर रहे हैं। अवधि कौन सी? श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि, उसकी हम गिनती कर रहे हैं, उसको हम गणना कर रहे हैं। एक टक मग जोवत, एक टक लगातार, मग रास्ता, जोवत देखते हैं। जोना शब्द तो मारवाड़ी का है, कहीं जो है क्या देखते हो। तो अवधि गणत एक टक मग जोवत, हम उस अवधि को गिनते रहते हैं। हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और लगातार रास्ता देख रहे हैं। ये प्रतीक्षा के प्रतिमान है, रास्ता देखना, रास्ते की तरफ देखना। जबकि रास्ते की तरफ देखने से अवधि पूरी नहीं होती और न ही कोई 24 घंटे रास्ते की तरफ देखता है। लेकिन रास्ता देखने का मतलब ही प्रतीक्षा करना है, तो यह एक मुहावरा भी हो जाता है।
अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एति नहीं दुखी। ये आंखें तुम्हारी बातों से, तुम्हारे ज्ञान के, तुम्हारे योग के संदेश से जितना दुखी हुई हैं, उतनी तो एक टक लगातार रास्ता देने से भी दुखी नहीं हुई। यह अवधि हमारे लिए संकटमयी है और लगातार प्रतीक्षा करना हमारे लिए दुखदायी है, लेकिन उतना भी दुखदायी नहीं था जितना तुम्हारा निर्गुण का संदेश है। प्रतीक्षा बहुत पीड़ादायक होने के बावजूद उतनी पीड़ादायक नहीं है जितना तुम्हारा निर्गुण और योग का और ब्रह्म का संदेश है। और अब इन जोग संदेशनि उधो अति अकुलानी दुखी। और अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हे उधो अति अकुलानी, बड़ी बेचैन हुई और बड़ी दुखी हुई है। सारी बातें नेत्रों की हैं। गोपियों का हृदय दुखी होता है, मन दुखी होता है, शरीर का तो कह नहीं सकते, लेकिन मन और हृदय को व्यक्त करने वाला जो हमारा अंग है वो हमारी आंखें हैं। इसलिए सारी बात आंखों पर कही जा रही है। आंखें ही रूप की लोभी थी, आंखें ही उनके ज्ञान का संदेश सुनकर आंखें ही दुखी हो रही है, क्योंकि असल में आंखें भाव व्यक्त करने का प्रमुख अंग है, प्रमुख माध्यम है। हम कह सकते हैं कि हमारा मन अगर सीपीयू है तो आंखें हमारी मॉनिटर हैं। हम अपने भाव व्यक्त करते हैं वो चेहरे से, और चेहरे से भी गहराई से भाव आंखों से व्यक्त किए जा सकते हैं। इसीलिए अभिनय आदि में आंखों का बड़ा महत्व है। अब इन जोग संदेशा ने सुने उधो अति अकुलानी दुखी। और बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुहि पय पीवत पतुखी। बारक एक बार, वह मुख फेरी दिखाओ, फेरी मतलब लौटना, वापस, फिर से एक बार वह मुख फिर से दिखाओ। कौन सा मुख, कौन सी छवि? दुहि पय पीवत पतुखी, पतुखी यानी पत्ते में, दुहि दुहु कर, पय दूध, पीवत पीते थे। किसी पेड़ के पत्ते में उसका दोना बनाकर उसमें दूध दूहकर गायों का जंगल में वो पीते थे। ये जो छवि है वो हमारे मन में बस गई है। क्या वो छवि एक बार फिर से दिखा सकते हो? हमें उसी छवि की चाह है। हमें ये चाह नहीं है निर्गुण योग की, ब्रह्म की, ज्ञान की, उपदेश की। हमें उस छवि की कामना है। क्या वो छवि फिर से दिखा सकते हो? और सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का संदेश बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सूखी नदी में रेत में हट से नाव चलाना चाहता हो। नाव सूखी नदी में रेत में नहीं चलाई जा सकती। तो गोपियाँ कहती है कि तुम्हारा हृदय बिल्कुल, तुम वैसे ही बात करते हो। तुम्हारी जो हठ धर्मिता है, तुमने उचित अनुचित को देखे बिना हमें ज्ञान का और निर्गुण ब्रह्म का और योग का संदेश देना शुरू कर दिया। ये ठीक वैसा ही जैसे सूखी नदी में नाव चलाना है। तो सिकत हठी नाव चलाओ, सिकत यानी रेत, धूल, हठ से नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी, ये हृदय सूख गया है। असल में सरिता सूखी नहीं है। सरिता सूखी तब कही जाती है जब उसमें कोई भावना नहीं होती, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के लिए तो सूखी है। जो माल उद्धव लेके आया है उसके लिए तो ये गोपियों की सरिता सूखी है, उसके लिए यहाँ कोई संभावनाएं नहीं है। तो ये दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, पद शैली और ब्रज भाषा है। इस वीडियो में इतना है, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।